all my dear student, this is part 5 of refraction of light 10th science and technology। तो लास्ट लेक्चर में हमने why star twinkle वहाँ पर हमारा लेक्चर स्टॉप हुआ था, तो उसके आगे कंटिन्यू करते हैं कि भाई स्टार तो ट्विंकल करते हैं लेकिन प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं। ओके, तो दोनों चीज़ें फिर से रिवाइज करूँगा, आराम से समझो। पहले कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर लाइन टू लाइन नोट्स क्लियर करेंगे हम, ठीक है। इमेजिन करो ये अर्थ है, आप यहाँ पर रुके हुए हो। ओके, दिस इज द अर्थ, ठीक है, दिस इज द अर्थ, ठीक है। तो जो स्टार होता है ना, स्टार जो होते हैं वो प्लैनेट से बहुत दूर होते हैं, हाँ। तो बहुत दूर होने के कारण ये पॉइंट सोर्स का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? पॉइंट सोर्स। अगर कोई सोर्स बहुत ज़्यादा दूर होगा तो वो छोटा लगेगा ना, तो वो पॉइंट सोर्स का काम करते हैं। लेकिन जो प्लैनेट होता है ना, कंपैरेटिवली टू द स्टार के कंपैरिजन में प्लैनेट नज़दीक होता है अर्थ से। ओके, तो आप स्टार को ऑब्जर्व कर रहे हो, ये एटमॉस्फेयर है। ओके, ये एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहती है। ओके, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक चेंजेस, प्रेशर चेंज, टेम्परेचर चेंज, कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। तो ये जो सीधा रेज आ रहा है, ये आपको लगता है कि ये रिफ्रैक्शन की वजह से यहाँ से आ रहा है। तो इसकी जो अपरेंट पोजीशन है, थोड़ा सा नीचे लगती है। ओके, तो जो अपरेंट पोजीशन है स्टार की, वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, कभी यहाँ, कभी ऊपर, कभी नीचे, इधर उधर। तो इस वजह से वो ट्विंकलिंग लगता है। और दूसरा एक रीज़न ये भी होता है कि अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से हुआ एटमॉस्फेयर का कि जो लाइट स्टार से निकल रही है वो पूरी लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो आपको वो ब्राइट लगेगा। और सपोज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से चेंज हुआ कि लाइट जो है अवे रिफ्रैक्ट हो रही है, तो आपके आंखों तक लाइट नहीं पहुंचेगी, तो आपको ये डिम लगेगा ना। तो कभी ब्राइट कभी डिम लगेगा। तो ब्राइट डिम लगने को ही हम क्या बोलते हैं? ट्विंकलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्विंकलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो स्टार क्यों ट्विंकल होता है? दूर है, पॉइंट सोर्स का काम करता है। जब ज्यादा लाइट आपके तरफ रिफ्रैक्ट कर देगा ड्यू टू एटमॉस्फेरिक चेंजेस, आपको वो ब्राइट लगेगा। और जब कम लाइट रिफ्रैक्ट करेगा, अच्छे से समझना, कम लाइट रिफ्रैक्ट करेगा तो आपको वो डार्क लगेगा। तो इस तरह से वो ब्राइट डार्क, दैट इज नथिंग बट ट्विंकलिंग। लेकिन जब आप प्लैनेट की बात करोगे, प्लैनेट की, तो प्लैनेट जो होता है ना, प्लैनेट कंपैरेटिवली नजदीक होता है अर्थ के। तो अब ये पॉइंट सोर्स का काम नहीं करेगा। इंस्टेड ऑफ पॉइंट सोर्स इट विल एक्ट एज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स, ठीक है। तो अब कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स का अगर ये काम करेगा तो होगा क्या? यहां पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, यहां पर भी एटमॉस्फेयर है, यहां पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, एटमॉस्फेरिक चेंजेस होंगे। लेकिन होगा क्या? एज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट क्या होगा? अगर ये 5 पॉइंट, ब्लू वाले 5 पॉइंट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑब्जर्वर की तरफ रिफ्रैक्ट हो रहे हैं, तो दूसरे ऐसे 5 पॉइंट होंगे जो ऑब्जर्वर से अवे रिफ्रैक्ट होंगे, तो इसको 5 पॉइंट की डेंसिटी दिखेगी। अब दूसरे सिचुएशन में चेंज हुआ। अब क्या हुआ? ये जो 5 अवे हो रहे थे, ये टुवर्ड्स हो रहे हैं रिफ्रैक्ट। तो अब जो टुवर्ड्स हो रहे थे वो अवे रिफ्रैक्ट होंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, ऑन एन एवरेज जो इंटेंसिटी होगी आपको चेंजिंग लगेगी क्या? नहीं। तो कुछ पॉइंट हमेशा आपके तरफ रिफ्रैक्ट होंगे, कुछ अवे रिफ्रैक्ट होंगे। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या यहाँ का डेंसिटी चेंज हो गया। ओके, तो क्या होगा? जो अवे थे वो टुवर्ड्स हो गए, जो टुवर्ड्स थे वो अवे हो जाएंगे। तो इस तरह से ऑन एन एवरेज इसकी इंटेंसिटी बदलेगी क्या? नहीं। तो ऐसे हमें ट्विंकल होने का फीलिंग नहीं आएगी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इसकी कैसे रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू अस एज कंपेयर टू स्टार। वेरी सिंपल, जो प्लैनेट है बहुत क्लोजर है, हमसे बहुत क्लोजर है, ठीक है। स्टार के कंपैरिजन में प्लैनेट नजदीक होते हैं। दे डू नॉट अपीयर एज अ पॉइंट सोर्स, तो वो पॉइंट सोर्स की तरह अपीयर नहीं होंगे, नजदीक है ना, बट एज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स, ठीक है। कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स वो ऑब्जर्व होंगे। ड्यू टू चेंज इन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आ रहा है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। द पोजीशन एज वेल एज ब्राइटनेस, पोजीशन भी और ब्राइटनेस भी, इंडिविजुअल पॉइंट सोर्स चेंजेस, एक एक पॉइंट की तो चेंज होगी, बट द एवरेज पोजीशन एंड टोटल ब्राइटनेस रिमेन्स कांस्टेंट या अनचेंज। एवरेज कैसे रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्यों? बिकॉज 5 अगर अवे हो रहे तो 5 टुवर्ड्स, 5 होते कि नहीं, हजारों लाखों पॉइंट होते हैं, तो 5 अवे 5 टुवर्ड्स। तो इस तरह से रिजल्टेंट कोई चेंज होगा क्या? नहीं होगा। हेंस प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। तो इस वजह से
प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की एक बढ़िया सी कंसेप्ट मैं आपके लिए लाया हूं, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ठीक है, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ओके, तो आराम से समझो, इमेजिन करो दिस इज द हॉरिजॉन ऑफ अर्थ। ये अर्थ है। ओके, मान लो ये अर्थ है। ओके, यहां पर आप रुके हुए हो ऐसे ऑब्जर्वर। ठीक है, तो इमेजिन करो दिस इज द हॉरिजॉन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके, तो जब सन, जो सन होता है ना, सन हॉरिजॉन के ऊपर आएगा तो उसको बोलते हैं सनराइज, उसको बोलते हैं सनराइज। तो जब तक ये हॉरिजॉन के ऊपर नहीं आता आपको दिखेगा नहीं। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि ये ऊपर आने के 2 मिनट पहले ही आपको विजिबल हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, देख लो। अर्थ एटमॉस्फेयर हैज डिफरेंट लेयर्स ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो अलग अलग अमाउंट ऑफ एयर उसमें रहने के वजह से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। और हमें पता है जब लाइट एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में चले जाएगी तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। तो होगा क्या, अभी ये नीचे ऑलरेडी नीचे है तो इसको दिखेगा क्या, ये नहीं, लेकिन दिखना नहीं चाहिए। लेकिन होता क्या है, कुछ रेज जो ऐसे ट्रैवल हो रहे हैं, देखो अभी ये रेज यहां से ऐसे ट्रैवल हो रहे हैं। अब ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। क्यों, जैसे जैसे आप अर्थ से दूर दूर जाओगे ऐसे ऐसे हवा की जो डेंसिटी है वो कम होते जाती है। ओके, तो अब ये नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ किया। अब रेयर टू डेंसर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरह ऐसे बेंड हो जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड हो जाएगी। जो रेज इधर जा रहे हैं वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं एटमॉस्फेयर बता रहा हूँ। ओके, तो ये नॉर्मल निकाल रहा हूँ तो बेंड हो जाएगी। ठीक है, अब इसको क्या लगेगा, ये कहीं से ऊपर से आ रहे हैं रेस, तो इसको सन यहाँ पर अपीयर होगा। ओके, एक्चुअली में सन कहाँ पर है, ये पोजीशन पे, दिस इज द रियल पोजीशन, लेकिन इसको क्या लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, तो 2 मिनट पहले ही इसको सन विजिबल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज एडवांस सनराइज, मतलब पहले ही राइज हो गया ना सन, तो एडवांस सनराइज। यहाँ पर दिख रहा है लेकिन है क्या, नहीं है। कहाँ पर है, यहाँ पर है। ओके, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन उसको लग रहा है यहां से आ रहा है। ठीक है, तो एक्सप्लेन करता हूं मैं आपके लिए। द अपीयरेंस ऑफ सन अबव द हॉरिजॉन इज कॉल्ड सनराइज। सनराइज का मीनिंग क्या होता है, सूरज अपीयर होना हॉरिजॉन के ऊपर। सूरज अगर एक्चुअली में हॉरिजॉन के ऊपर आ गया तो उसको बोलेंगे हम सनराइज। एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ सीज द सन 2 मिनट बिफोर एक्चुअली रीचेज द हॉरिजॉन। तो जो अर्थ पे रुका हुआ ऑब्जर्वर है वो 2 मिनट पहले ही देख लेता है, 2 मिनट पहले ही सूरज को देख लेता है। ऐसे क्यों होता है, अ रे ऑफ लाइट एंटरिंग द एटमॉस्फेयर, ऐसा रे जो एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा है, जब सन एक्चुअली नीचे ही है लेकिन जब रे एंटर कर रहा है, ट्रैवल अलोंग अ कर्व्ड पाथ, देखो ड्यू टू रिफ्रैक्शन इट ट्रैवल अलोंग अ कर्व्ड पाथ ड्यू टू चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है, जो हवा अर्थ के नजदीक होती है वो डेंसर होती है और जो दूर होती है बहुत ज्यादा वो रेयर होती है। रेयर टू डेंसर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, देखो यहां से रिफ्रैक्शन हो जाएगा एंड सन अपीयर स्लाइटली अबव द एक्चुअल पोजीशन। तो सन थोड़ा सा एक्चुअल पोजीशन से अबव लगेगा तो इसको बोलेंगे एडवांस सनराइज। तो कितने मिनट पहले देख सकते हो आप, 2 मिनट पहले ही देख सकते हो। अब यही चीज सनसेट पे होगी, सनसेट मतलब क्या, जब सन हॉरिजॉन के नीचे चला जाता है। तो जब हॉरिजॉन के नीचे यहां पर आ गया तो दिखना नहीं चाहिए सन, लेकिन होता क्या है, सेम चीज। तो कुछ रेज जो इंटर कर रहे हैं, ओके, ये नॉर्मल, रेयर टू डेंसर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसको क्या लगेगा, ये यहां पर है। ओके, तो ये नीचे चला गया लेकिन एपरेंट पोजीशन थोड़ी सी ऊपर लग रही, तो नीचे जाने के बाद भी ये आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं डिलेड सनसेट। एक्चुअली तो नीचे चला गया लेकिन फिर भी आपको लग रहा है ऊपर है। तो यहां पर 2 मिनट पहले ही दिखा और 2 मिनट बाद में तक दिखता रहा, इसलिए दिन का टाइम, जो डे का ड्यूरेशन होता है वो 4 मिनट बढ़ गया। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें 4 मिनट ज्यादा डे का टाइम मिल गया। ठीक है, तो होता क्या है, द डिसअपियरिंग बिलो द हॉरिजॉन ऑफ सन इज कॉल्ड एज सनसेट। सनसेट मतलब क्या, सन हॉरिजॉन के नीचे चले जाना। इन केस ऑफ सनसेट ऑब्जर्वर कंटिन्यू टू सी द सन फॉर 2 मिनट आफ्टर द सन हैज डिसअपियर्ड बिलो द हॉरिजॉन। सूरज जो सन है हॉरिजॉन के नीचे चला गया, फिर भी 2 मिनट तक ऑब्जर्वर उसको देख सकता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सेम लॉजिक, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो 2 मिनट बाद में देख सकता है, 2 मिनट पहले देख सकता है। हेंस ड्यू टू एटमॉस्फेरिक सनराइज एंड डिलेड सनरेज
लेंथ ऑफ डे इंक्रीजेज बाय 4 मिनट। तो 2 मिनट पहले देख सकता है, 2 मिनट बाद में देख सकता है। इस तरह से एडवांस सनराइज पहले ही उग जाना, डिलेड सनसेट बाद में तक दिखते रहना, इस वजह से जो डे का टाइमिंग है 4 मिनट तक बढ़ गया है। अब और 2 फिनोमेनन एक्सप्लेन करूंगा मैं। अब एक चीज याद रखो, कोई चीज आपको दिखने का कंसेप्ट क्या होता है। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, मतलब आप यहां पर रुके हुए हो। तो क्या होता है, जब एक्सटर्नल लाइट इस पे गिरेगी ऑब्जेक्ट पे, इस पे गिर के रिफ्लेक्ट होके आपके आंख में जाएगी। तो जब आपके आंख में लाइट इंटर होगी तभी ये ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा। मान लो यहाँ पर कुछ आपने ऐसा एक सरफेस रख दिया है। अब ये लाइट यहाँ पर गिर रही है और रिफ्लेक्टेड लाइट ब्लॉक हो गई, आपके आंख में इंटर हो रही है क्या? नहीं। तो आपको ये ऑब्जेक्ट दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। ठीक है, मान लो आपने यहाँ पर एक मिरर लगाया, यहाँ पर ऐसा आपने, चलो ठीक है, दिखेगा क्या? नहीं। तो अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, मान लो यहाँ पर हमने एक मिरर लगाया ऐसे क्रॉस, तो ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ गिरी, यहाँ पर एक मिरर लगाया, ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ गिरी, यहाँ पर एक मिरर लगाया, ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर गिरी। तो अब आपको ये 100% दिखेगी। मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर वो रेज आपके आईज में इंटर होता है तो आपको वो दिखाई देगी, अदरवाइज नहीं दिखाई देगी। ओके, तो ये लॉजिक से एक फिनोमेनॉन मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। देख लो, अ कॉइन केप्ट इन द बाउल इज नॉट विजिबल व्हेन सीन फ्रॉम वन साइड। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। एक बाउल है, इमेजिन करो, बाउल मतलब एक कंटेनर है, ये ऐसा कंटेनर है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब क्या हुआ, यहां पर एक कॉइन रखा हुआ है, मान लो ये कॉइन है, दिस इज द कॉइन। ठीक है, तो ये कॉइन रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, दिस इज द कॉइन। अब आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर रुके हुए हो। ठीक है, दिस इज योर आईज, मान लो ये आपके आईज है। ठीक है, सपोज दिस इज योर आईज। ओके, तो हुआ क्या, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ ऐसे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से जो रे निकल रहा है ऐसे देख लो, ये रे निकल रहा है, ये ब्लॉक हो गया ना, ये आपके आईज में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। तो ये रे क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। तो इस रे के वजह से इनविजिबल, ओके, ये चीज़ आपको दिखेगी क्या? नहीं। दूसरी चीज़, ये जो रेज है इधर नहीं जाएंगे क्या? डेफिनेटली जाएंगे। देखो, ये ऐसे भी जाएंगे, ये ऐसे भी जाएंगे, ये ऐसे भी जाएंगे, लेकिन ये आपके आंख में इंटर हो रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो आपको ये दिखाई देंगे क्या? ये रे की वजह से, ये रे की वजह से, ये सारे इनविजिबल रेज हैं। कौन से? इनविजिबल रेज हैं। लेकिन अब मैंने क्या किया, व्हेन वाटर इज पोर्ड इन द बाउल, देखो जादू, देखो साइंस किया, जब मैंने इसमें पानी डाल दिया, पानी, ठीक है ना, तो पानी डालने के बाद अब क्या हो रहा है, कॉइन बिकम्स विजिबल, कॉइन आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हुआ भाई, क्यों दिखाई दे रहा है? देख लो, इसके पीछे का रीजन होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब ये जो रे इनविजिबल था, देखो ये जो रे इनविजिबल था, जो सीधा जा रहा था, बिकॉज मीडियम पूरा एयर था, लेकिन अब नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब पानी मतलब डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और नॉर्मल से अवे बेंड होके अब ये क्या करेगा, आपके आईज में एंटर हो जाएगा। मतलब जो इनविजिबल था अब वो विजिबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विजिबल बन जाएगा। तो अब ये रे ऐसे बेंड होके इधर गया, तो आपको क्या लगेगा, ये रे यहाँ से कहीं से आ रहा है। ओके, तो इसकी इमेज, ये कॉइन आपको थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पर दिखाई देगा, तो ये अपरेंट पोजीशन होगी कॉइन की। तो इस तरह से ये कॉइन आपको विजिबल होगा, मतलब उसकी इमेज दिखाई देगी। कॉइन दिखाई देगा क्या आपको? नहीं, याद रखना, कॉइन कभी नहीं दिखाई देगा, कॉइन नहीं, उसकी इमेज दिखाई देगी। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस कंसेप्ट। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, अ पेंसिल डिप्ड इन वाटर। अगर पेंसिल है या कोई लकड़ी है, पानी में डुबा के रखोगे तो अपीयर बेंड, वो टेढ़ी लगती है एट द सरफेस ऑफ वाटर। तो वाटर सरफेस पे वो आपको बेंड लगती है थोड़ी सी। तो इसका क्या रीजन होता है, देख लो। क्या होगा, ये कंटेनर है, ओके, इसमें पानी डिप्ड है, पानी रखा हुआ है ऐसे, पानी रखा हुआ है, ओके, और आप यहाँ से इसको क्या कर रहे हो, ऐसे देख रहे हो, आपकी आंख है ये, दिस इज योर डोरा, मारने का नहीं, ओके, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ओके। तो इसमें मैंने पेंसिल रखी है ऐसी, ठीक है, दिस इज द पेंसिल, ओके, लाइक दिस। अब ड्राइंग पे मत जाओ, भावनाओं को समझो। ये पेंसिल है सपोज ऐसी, ठीक है। तो होगा क्या, ये रेज ऐसे ट्रैवल हो रहा है, तो ऐसे ट्रैवल होके अगर ये सीधा आँख में जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। आँख को थोड़ा सा इधर ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ठीक है, चलो, ओके। तो सीधा जाएगा तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन होगा क्या, देख लो यहाँ की इमेज, ये ऐसे
अगर सीधा जाएगा तो इसको सीधा ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। ये नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने, नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये बेंड हो जाएगा, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगा और ये जो है इसको लगेगा कि यहाँ से आ रहा है, तो इसकी इमेज यहाँ बन जाएगी, इसकी इमेज यहाँ बन जाएगी। तो आपको क्या लगेगा कि पेंसिल ऐसे रखी हुई है, ठीक है, इसकी इमेज यहाँ बन गई ना, यहाँ बन गई इमेज, तो पेंसिल आपको ऐसे लगेगी। तो एक्चुअली में वो सीधी है लेकिन आपको बेंड लगेगी, ठीक है, ड्यू टू दिस रिफ्रैक्शन। ये जो उसके पाथ का हुआ, ये एक्चुअल रे सीधा जाना चाहिए लेकिन इसका यहाँ से डेंसर टू रेयर बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रिफ्रैक्शन हो गया, उसको पीछे एक्सटेंड किया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज यहाँ पर दिखेगी, तो ये थोड़ा सा ऐसे बेंड लगेगा, ठीक है। और ये जो बाहर वाला है वो बेंड नहीं लगेगा, ओके, बिकॉज उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, सारा एयर मीडियम है ना। तो ये लॉजिक होता है, इस वजह से क्या हो जाता है, ये हमें जो ऑब्जेक्ट डीप्ड होता है वो बेंड लगता है, ठीक। और 3 फिनोमेनॉन एक्सप्लेन करता हूं मैं बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। फिनोमेनॉन नंबर 1 देख लो क्या बोल रहा है, द शैडो ऑफ एज ऑफ एम्प्टी वेसल इज फॉर्म ड्यू टू स्लैंटिंग रेज, ओके, स्लैंटिंग रेज, स्लैंटिंग मतलब तिरकस। इमेजिन करो कि ये कुछ ऐसा कंटेनर है, ठीक है। अब क्या हुआ, इस पे एक स्लांटिंग मतलब तिरकस रे गिरा है यहाँ पर, ओके, ऐसा रे गिरा है यहाँ पर। तो इस रे के वजह से इसकी इमेज, ठीक है, सीधा भी निकालोगे तो इतनी इसकी शैडो हो जाएगी, ये सारा शैडो डेड रीजन है, ओके, ये सारा शैडो रीजन, इसकी इतनी छाँव गिरेगी, इतनी शैडो गिरेगी इसकी, ठीक है। सीधा ही ड्रॉ करना इसको, एग्जैक्ट सीधा ड्रॉ करना, एग्जैक्ट ही सीधा ड्रॉ करना इसको ऐसे, ठीक है। तो इतनी शैडो हो जाएगी इसकी, ओके। लेकिन अब मैंने अगर इसमें पानी भर दिया, ठीक है, सेम सिचुएशन, ये कंटेनर है, इसमें ये वाटर भर दिया अब मैंने, ओके, तो ये स्लैंटिंग रे आ रहा है ऐसे देखो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये जाना तो सीधे चाहिए और इतना शैडो आना चाहिए, लेकिन ऐसे होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, बिकॉज देखो यहाँ पर तो मीडियम सारा एक ही था, ये पानी नहीं है, इसकी शैडो है, ये दिस इज द शैडो, ये क्या है, इसका शैडो है, ओके। अब मैंने जब इसमें पानी डाल दिया तो यहाँ पर मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, वन मीडियम टू अदर मीडियम। जैसे मीडियम चेंज होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होगी, बेंड होना पड़ेगा लाइट को, ओके। अब देख लो, लाइट इज मूविंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो इट हैज एबिलिटी टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये लाइट ऐसे बेंड हो जाएगी अब। तो अब इसकी शैडो इतनी शैडो होगी, ओके, ये शैडो इतनी शैडो होगी, ओके। तो ये किस वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। पानी में जाते वक्त तो बेंड हो गया, तो ये शैडो रीजन रहा क्या, अभी नहीं रहा, तो ये इतना शैडो हो गया, समझ में आया। तो व्हेन वाटर इज पोर्ड, जब पानी डालोगे तो शैडो इज शिफ्टेड, पहले जो इतनी शैडो थी अब वो शिफ्ट होके इतनी हो गई, ओके। सारा खेल एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का है, खत्म। चलो ठीक है, लेट अस एक्सप्लेन फिनोमेनॉन नंबर 2, द बॉटम ऑफ पूल अपीयर रेज। कभी स्विमिंग पूल देखा है आपने, स्विमिंग पूल की एक्चुअल डेप्थ आप ऊपर से बता ही नहीं सकते, आपको लगता है अरे ये बहुत कम डीप है, या छोटे बच्चे को आप कॉइन डाल दो पानी में, जैसे कि लास्ट में मैंने अभी आपको बताया कि कॉइन थोड़ा सा ऊपर लगता है आपको, ये सारी चीजें होती है रिफ्रैक्शन की वजह से। हैशटैग सेकंड फिनोमेनॉन क्या बोल रहा है, द बॉटम ऑफ पूल अपीयर रेज्ड, कोई टेंशन नहीं। इमेजिन करो क्या है, ये पूल है कुछ इस तरह से, ओके, ये ऐसे पूल है और आप क्या कर रहे हो, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, दिस इज योर आईज, ओके, ये आपकी आंख है, ओके। तो ये इसका बॉटम है, ठीक है। अब होगा क्या, ये पानी है इसमें सब, ये ऐसे पानी है पूरा, दिस इज द पानी, ओके, ये पानी है इसके अंदर। तो मान लो ये रेज ऐसे आ रहे हैं, ओके, दिस काइंड ऑफ रेज आर मूविंग लाइक दिस, ओके, ये रेज ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन होगा क्या, ये यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल के डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये रे ऐसे बेंड हो जाएगा, इधर जाएगा, ये रे होगा क्या नहीं। तो इसको अगर बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे तो इसकी जो इमेज होगी यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। अगर ये जो है, ये रे जो है, ये बेंड हो जाएगा, ये बेंड होके ऐसे आइज में इंटर होगा, इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे तो इसकी इमेज यहीं पर कहीं बन जाएगी। तो होगा क्या, आपको ये जो बेस है इसका थोड़ा सा या ऊपर लगेगा ऐसा, ये अपरेंट, ये इमेज होगी, एक्चुअल होगा क्या नहीं, अपरेंट इमेज,
एपरेंट इमेज होगी उसकी, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से उसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये थोड़ा सा ऊपर लगेगा। तो जो डेप्थ थी ये एक्चुअल डेप्थ थी और ये इसकी एपरेंट डेप्थ, ये एक्चुअल डेप्थ, ये एपरेंट डेप्थ। अब कितना ऊपर लगेगा इसका हमने एक्सप्रेशन बनाया है, लेकिन वो सीबीएसई वाले लेक्चर में, अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हो। कोटा पैटर्न साइंस वाला हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाना और सीबीएसई वाला लाइट का चैप्टर निकालना, उसमें मैंने कितने ऊपर जाएगा वो भी एक्सप्लेन किया है। ये पोर्शन आपके सिलेबस में, महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो उसमें आपको उसका एक्सप्रेशन भी मिल जाएगा। अब इसके बाद व्हेन शूटिंग अ फिश इन द लेक, सेम लॉजिक है यार, कोई टेंशन नहीं। व्हेन शूटिंग द फिश इन द लेक द गन इज एम बिलो द अपरेंट पोजिशन ऑफ अ फिश। तो आप जब निशाना पकड़ोगे फिश को मारने के लिए तो थोड़ा सा नीचे पकड़ना पड़ेगा। उसका रीजन क्या होगा, इमेजिन करो, मान लो ये ऐसा लेक है, इसमें ये पानी है, दिस इज द वाटर इन द लेक, ओके, एंड दीज आर द ब्यूटीफुल फिशेस इन द लेक, ओके। ये मछली है, इमेजिन करो दिस इज द मछली, ओके, ये उसकी आंख है ठीक है। तो आप यहाँ पर रुके हुए हो, आप यहाँ से निशाना लगा रहे हो, ये आपकी आंख है, आप निशाना लगा रहे हो, आपके हाथ में गन है, ओके, यू हैव अ गन, उसको मारना है। तो ये मछली आपको यहाँ, ये एक्चुअल पोजीशन यहाँ पर नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी, बिकॉज ये जो रे इसमें ट्रैवल हो रहा है, देख लो, ये जो रे ऐसे ट्रैवल हो रहा है, ये ऐसे रे ट्रैवल हो रहा है, ये ऐसे नहीं आएगा। ये कैसे आएगा, देख लो, ये यहाँ तक आएगा, ओके। इसके बाद मीडियम चेंज हो रहा है ना, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। डेंसर टू रेयर में बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे बेंड हो जाएगा, यहाँ पर आएगा। इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करने के बाद आपको यहाँ पर मछली दिखेगी, ओके। आपको लगेगा मछली यहाँ पर है, दिस इज द अपरेंट पोजीशन। ये क्या होगा, इसके अपरेंट पोजीशन। और ये सारी चीज़ें रिफ्रैक्शन की वजह से हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, रिफ्रैक्शन, अपरेंट पोजीशन। लेकिन ये आपको यहाँ पर दिखेगी, लेकिन होगी यहाँ पर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ दिख रही है उसका थोड़ा सा नीचे। आप भी दिमाग लगाओ ना, हमें रिफ्रैक्शन पता है। अब भगवान ने बनाया है बिकॉज आप मछली को ना मारे, नॉन वेजिटेरियन लोग, गंदे लोग होते, मछली खाते, मछली भी कोई खाने की चीज़ है ओके आप क्या खाते हो सर, हम तो मुर्गा खाते हैं, मछली नहीं खाते, ओके तो थोड़ा सा नीचे एम करना पड़ेगा, नीचे एम करना पड़ेगा। तो नीचे एम करोगे, इसके नीचे एम करोगे, डेफिनेटली इसके नीचे होगी ना, तो थोड़ा सा नीचे एम करोगे तो ठिशक्याओ, मछली मर जाएगी, लेकिन मारना नहीं है, उसकी भी लाइफ होती। तो इस तरह से ये सारी चीजें होती है। सो दीज आर द ऑल फिनोमिनॉन रिलेटेड विथ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसी लेक्चर को यहीं पर करते हैं समाप्त। पढ़ाई करते रहे, बेस्ट ऑफ लक।